नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी ने लगभग धान की जो रुपाई है वो पूरी कर ली होगी। कुछ किसानों ने नहीं करी है तो वो 15 जुलाई तक अपनी धान की जो रुपाई है वो पूरी कर लेंगे। अब बात आती है कि धान की रुपाई के बाद में जो किसानों को जो मुख्य समस्या रहती है वो है खरपतवार की, कि धान के खेतों के अंदर खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से धान के खरपतवारनाशी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा आप अपने धान के खेतों के अंदर खरपतवार का नियंत्रण आसानी से कर सकते हो। तो उसमें जैसे आपने धान की रुपाई कर ली, उससे 2 से 3 दिन बाद जो खरपतवारनाशी दवाइयाँ आपको प्रयोग करनी है खरपतवार नियंत्रण के लिए, उसमें जो पहली दवाई है उसका नाम है ब्यूटाक्लोर 50 EC के नाम से जो दवाई आती है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 1200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके अलावा आप अनिलोफोस 30 EC जो दवाई आती है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। उसके बाद में अनिलोफोस 18 EC 18% जहर वाली जो आती है वो दवाई भी आप प्रयोग कर सकते हो। उसकी मात्रा 850 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करनी है। या फिर आप उसके बाद में जो स्टॉम्प दवाई आती है जो पेंडिमेथिलिन के नाम से किसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 1000 ml से लेकर 1200 ml के बीच में आप रख सकते हो, यानी 1 लीटर के आसपास आप उसको प्रयोग कर सकते हो। जिन किसान भाइयों की मिट्टी थोड़ी हल्की है, जो पेंडी का प्रयोग कर रहे हैं, स्टॉम्प जो दवाई उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपने जिन किसानों की मिट्टी हल्की है खेतों की, उसमें वो 1 लीटर के हिसाब से प्रयोग करें। जिनकी खेतों की मिट्टी थोड़ी भारी है वो किसान भाई 1200 ml के हिसाब से जो पेंडी दवाई है उसका प्रयोग करें। उसके बाद में जैसे ही आपकी धान की फसल 10 से लेके 12 दिन की हो चुकी है रुपाई के बाद में, उस समय अगर आपको खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो उसमें जो खरपतवारनाशी दवाई प्रयोग करनी है उसमें सबसे पहले आपकी ग्रेनिट के नाम से जो दवाई आती है 240 SC, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। इसकी मात्रा 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। ये आपके जो ग्रास है, पैडी, जो आपका मोथा जो भी आपके खेतों के अंदर, धान के खेतों के अंदर, उसको कंट्रोल करेगी। उसके बाद में जो दवाई आती है वो नॉमिनी गोल्ड भी आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपकी धान की जो फसल है 20 से लेकर 25 दिन की हो चुकी है, अब आपको अगर खेतों के अंदर खरपतवार आपको दिखाई दे रहे हैं तो उस समय आप जो नॉमिनी गोल्ड दवाई आती है, वाश आउट है या माचो साल्ट, इन सभी का सेम है तीनों दवाइयों का, बस कंपनी के हिसाब से नाम अलग अलग है। तो ये तीनों दवाइयों में से जो आपको सही लगे वो आप प्रयोग कर सकते हो। इसकी जो मात्रा रखनी है किसान भाइयों, नॉमिनी गोल्ड आप प्रयोग करें या वाश आउट है या माचो है, उसकी मात्रा आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। ये आपके खेतों के अंदर जो मोथा और जो सांवकिया घास है उसको कंट्रोल करेगी। उसके बाद में राइस स्टार के नाम से दवाई आती है, राइस स्टार 6.7 EC के नाम से जो दवाई आती है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। ये आपके खेतों के अंदर जो घास होता है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद में अगर 20 से 25 दिन हो चुके हैं आपके रुपाई के, वो तो घास के लिए आपने कंट्रोल कर, चौड़ी पत्ते वाले अगर खरपतवार आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग करें, तो उसमें जो पहला आता है वो है एलग्रिप 20 WG 2 खरपतवारनाशी दवाई आती है, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। सनराइज जो दवाई आती है खरपतवारनाशी 15 WG, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। उसके अलावा लॉन्डेक्स के नाम से जो दवाई आती है 60W DF के नाम से, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। सेगमेंट 50 DF के नाम से जो दवाई आती है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। एलमिक्स 20 WP जो दवाई आती है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी जो मात्रा आपको 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। ये तो थी किसान भाइयों सारी खरपतवारनाशी दवाइयों की जानकारी, भी कौन कौन सी दवाइयाँ आप प्रयोग कर सकते हो और वो किस किस घास को कंट्रोल करती है। अब बात आती है कि जो दवाई आप धान की रुपाई के 2 से 3 दिन बाद प्रयोग करोगे, उनकी आपको स्प्रे नहीं करनी है। उनको आपको क्या करना है कि 60 किलो मिट्टी लेना है, उस मिट्टी के अंदर दवाई की पूरी मात्रा वो मिला लेनी है और उसके बाद में उसका आपको छिट्टा देना है किसान भाइयों। उसके बाद में जो छिट्टा देते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके खेतों के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर जो पानी है वो खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद में जैसे आपके रुपाई के 10 दिन बाद जो भी दवाई प्रयोग करें या 20 दिन बाद जो भी दवाई मैंने आपको बताई है वो आप प्रयोग करोगे तो उनकी आपको स्प्रे करनी है। स्प्रे में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी रखना है। और जो स्प्रे करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपके खेतों के अंदर पानी खड़ा ना हो किसान भाइयों। और उसके अलावा मौसम भी पूरा साफ़ होना चाहिए। उसी समय आप जो खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग करना है। कहीं ये ना हो कि ऊपर बादल हो रखे हैं, आपने नीचे धान के खेतों के अंदर स्प्रे कर दी, उसके 2-3 घंटे बाद बारिश आ जाती है तो वो आपके काम नहीं करेगी। तो उसको पूरा 1 दिन चाहिए अच्छे से अपना असर दिखाने के लिए। तो मौसम साफ़ हो तभी जो खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग करें। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग करने के 1 दिन बाद पानी लगाना है, तुरंत बाद पानी नहीं देना है। खरपतवारनाशी दवाइयों का छिड़काव करने के उसके 1 दिन बाद आपको पानी देना है। और खरपतवार जैसे ही आपकी मिट्टी से निकल रहा है उस समय अगर आप क्या कि उसका कंट्रोल करोगे तो आसानी, थोड़ा जैसे लेट आप जितनी स्प्रे करोगे खरपतवारनाशी दवाइयों का उतना ही दवाइयों का असर आपको कम देखने, क्योंकि जैसे ही जो खरपतवार आपका अगर बड़ा हो गया तो उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है।
और तभी आपको ज़्यादातर समस्या क्या आती है कि कोई लगभग किसान क्या है कि जो खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग थोड़ा लेट करते हैं, उस समय जो खरपतवार की जो उम्र होती है, जो एज हो जाती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और उस समय उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जैसे ही आपको खरपतवार अपने खेतों में दिखाई दे, उसी समय आपको क्या है कि जो खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग करना है, ताकि वो समय रहते उसका अच्छे से कंट्रोल आप। तो अगर आप नए हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटी का बटन दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को व्हाट्सएप के द्वारा दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए।